स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स, माइक्सोमाइकोटा, माइक्सोमाइकोटा, also called myxomycetes, oomaicota या oomacetes, commonly called fungi like protists, fungi like protists। क्यों? अभी इस बात को एक बार क्लियर कर बच्चे, इनकी बॉडी रेशेदार लंबे ट्यूब्स की बनी है। उन रेशेदार लंबे ट्यूब्स नुमा बॉडी की वजह से दे आर फंजाई लाइक। क्यों? फंजाई की बॉडी भी इन्हीं लंबे रेशों या ट्यूब्स की बनी है, इनकी बॉडी भी ऐसी ही लंबे ट्यूब्स या रेशों की बनी है। मैं एग्जांपल देता हूं, कल हमने वैसे फंजाई में एक्सप्लेन करना है, मैं इधर आपको सिर्फ जनरल बताऊं। ये देखो ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफी। क्या बच्चे? हाइफी। इसके अंदर यूं सेंटर में वॉल, ओके से ये सेंटर में वॉल, हर एक हिस्से में अपना न्यूक्लियस, फिर यहां से फिर यूं ऐसा ये एक रेशा या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिर यूं अंदर को वॉल्स, ये अलग कंसीडर होता है एक सेल। यहां से निकला है फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहां फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इसकी बनावट और ऐसे इसके फीचर्स होते। तो चूंकि ऐसे रेशों या ऐसे धागों की इनकी बॉडी भी बनी है, फंजाई की बॉडी भी ऐसी रेशों की बनी है, इस खसूसियत की वजह से दे आर कॉल्ड एज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये कल डिस्कस होंगे, फिलहाल आप इतना जानो, ये जो एक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज अ हाइफी, या ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज अ हाइफी। तो मैं एक पॉइंट ये लिखूंगा कि ये तो है प्रोटिस्ट, मगर क्यों फंजाई लाइक? क्योंकि इनकी बॉडी हाइफी की बनी है और फंजाई की बॉडी भी हाइफी की बनी है। द बॉडी, बोलो से, द बॉडी इज मेड ऑफ, इन दोनों की, द बॉडी इज मेड ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूलर फिलामेंटस थ्रेड्स, फिलामेंटस थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। उनको बच्चे हम हाइफी कहते हैं। ये हो गया इसका अव्वल डेफिनेशन कि चूंकि इनकी बॉडी छोटे ट्यूब, रेशों और धागों नुमा स्ट्रक्चर्स की बनी है, इनकी भी फंजाई की भी, तभी दे आर कॉल्ड एज, तभी दे आर कॉल्ड एज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इनको फंजाई नुमा प्रोटिस्ट कहते हैं। हालांकि इनमें सेलवाल है और वो भी सेलुलोज का बना हुआ, और फंजाई में सेलवाल है काइटिन का बना। सेलवाल में भी चेंज, मगर चूंकि ये दोनों बने हुए हैं हाइफी के, तभी दे आर कॉल्ड एज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई नुमा प्रोटिस्ट। ओके, और फिर ये लिविंग के भी पैथोजेंस है। फंजाई ज्यादातर डिकम्पोजिशन, लिविंग के पैथोजेंस कम है। खैर वो तो फंजाई में फिर कल एक्सप्लेन हो जाएगा। फिलहाल इनका सेलवाल सेलुलोज का, यानी फंजाई जैसा नहीं, मगर फंजाई और स्लाइम या वाटर मोल्ड्स की बॉडी एक तरह है। क्यों एक तरह है? क्योंकि दोनों हाइफी से बनी हुई है, हाइफी की बनी है। तो हाइफी से बने होने की वजह से दे आर कॉल्ड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, माइक्सोमाइकोटा और oomaicota। आओ अवल डिस्कस करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। क्या से? स्लाइम मोल्ड्स। आप इनके फीचर देखिएगा, इनको फिर हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। आप डायग्राम को एक बार देखिएगा, हम एक्सप्लेनेशन दे दें। बच्चे एक सेल से इनकी इब्तिदा, ये एक सेल है, अभी गौर करते जाएं। एक न्यूक्लियस, माइटोसिस से डिवाइड 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, इवन 50 तक। तो मैंने क्या बताया था? एक सेल हो, ज्यादा न्यूक्लियस हो तो कॉल्ड कोइनोसाइटिक। चले, इनका सेल जो है, स्लाइम मोल्ड्स की बात हो रही है, इनका सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड बताया था। नाम से किसको कहते थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ज्यादा न्यूक्लियस, और उसको हम कोइनोसाइटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइनोसाइटिक। ये बना इनका सेल। अब
द सेल इज कवर्ड बाय अ स्लाइम शीट। बोलो बच्चे, द सेल इज कवर्ड बाय अ स्लाइम शीट। सेल मेम्ब्रेन या इस कवर से ऊपर एक हमवार होल शुगर्स का, तो इस हमवार होल की वजह से दे आर कॉल्ड ए स्लाइम मोल्ड्स। सो दे हैव अ स्लाइम शीट। बोलो बच्चे, दे हैव अ स्लाइम शीट। इनके ऊपर एक स्लाइम हमवार सा होल या कवर। फिर देखते जाओ, इनकी बॉडी पे यूं बनते हैं रेशे नुमा खाने या थैले नुमा खाने, इस तरह के स्ट्रक्चर, या हम इस तरह के उभार मेंशन करेंगे। These structures are called sporangia. बोलो से, these structures are called sporangia. इन स्ट्रक्चर्स को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। आप देखिए, इस स्पोरेंजिया को मुंतकिल होता है इधर से एक सेल, इधर से एक सेल, इधर से एक सेल। मैं सेल ना कहूं, इधर से एक न्यूक्लियस, इधर से एक न्यूक्लियस, इधर से एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मुंतकिल हो गया। हियर इट डिवाइड्स बाय मियोसिस। बोलो से, यहां ये डिवाइड हो जाता है मियोसिस से। जब मियोसिस से डिवाइड हो जाता है, ये खाना इन स्ट्रक्चर्स का भर गया। किसका भर गया? इन स्ट्रक्चर्स का। नाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पोर्स। बोलो, अब इन स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर्स कहते हैं। जब वो एक स्पोर रिलीज कर देता है, ये मैंने एक स्पोर ली, ये स्पोर बन जाता है इस तरह अमीबा की शक्ल का, और या इस तरह फ्लैजेला रखने वाला हैप्लॉइड सेल। तभी इनको कहते हैं अमेबाइड या फ्लैजिलेटेड सेल्स। बोलो से, अमेबाइड या दे आर कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजेला रखते होंगे तो वो फ्लैजिलेटेड सेल होगा, और अगर वो अमेबा की तरह मूव करेगा तो दे आर कॉल्ड एज, तो ये बन जाएगा अमेबाइड सेल या बन जाएगा फ्लैजिलेटेड। चूंकि ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, क्योंकि इनमें मियोसिस हुआ था। जब ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे तो एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। उसको हम कहते हैं जाइगोट। बोलो बच्चों, उसको हम कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट एक सेल का जानदार, ये एक सेल, ये फर्दर फिर राइज होगा और इस तरह की बॉडी बनाकर फिर अपना साइकिल मेंटेन करेगा। That sort of organisms of this group are called as slime molds. इनका example also called plasmodial slime molds. क्या बच्चे? Plasmodial slime molds. Plasmodial slime molds इस वजह से क्योंकि ये स्ट्रक्चर exactly like plasmodium, ये है नहीं plasmodium, the same structure exactly like plasmodium. Here this is amoeba like, here this is like dinoflagellates. कभी ये प्लाज्मोडियम की तरह, कभी ये अमेबा की तरह, कभी ये डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह। तो इनके लाइफ में कई फॉर्म्स आती हैं। ये एक क्लियर कट फॉर्म्स में, बोलो, ये एक क्लियर कट फॉर्म्स में नहीं रहते। सो दैट्स हाउ दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। क्या मानियोगे पॉलीमॉर्फिक के? कई शेप्स, कई स्ट्रक्चर्स में ये है। दैट्स हाउ दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। अब इनका लाइफ फिर यहां से स्टार्ट होता, ये फिर इस स्ट्रक्चर को राइज करके फिर ये है इनकी लाइफ साइकिल, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज। अब बताओ, अव्वल एक सेल नहीं था, उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस 2 3 4 20 30 50 हो गए। हाँ, ये 50 सेल। तो जब एक सेल में 50 न्यूक्लियस है, तभी दैट विल बी कॉल्ड, ये तभी दैट विल बी कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड या कोइनोसाइट। फिर इसकी बॉडी पे बन जाते हैं उभार नुमा खाने। क्या कहलाते? स्पोरेंजिया। ये क्या लिखा? नहीं लिखा, ये स्पोरेंजिया, 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 स्पोरेंजिया। इसके ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोर्स के थैले या खाने। उन स्पोर्स के थैले या खानों के अंदर जो न्यूक्लियस, अब वो सेल है, उसके अंदर हो जाता है, अब बन गए हैप्लॉइड सेल। उनकी कवरिंग भी हो जाती, ताकि ये बाद में रिलीज होकर ग्रो ना करे, उसी फॉर्म में जिंदा रहे, महफूज रहे, हालात का मुकाबला कर सके। उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। जैसे रिलीज कर दिया, वो गिर जाते, दे ग्रो, बढ़ जाते। तो बढ़ने के बाद या बन जाते हैं अमेबाइड सेल्स या बन जाते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्योंकि इनमें मियोसिस हुआ था, तो ये भी एन हैप्लॉइड। फिर यही अमेबाइड सेल्स आपस में मिल जाते हैं, तो जाइगोट।
या फ्लैजिलेटेड सेल्स आपस में मिल जाते तो जाइगोट। एक सेल से फिर बुनियाद पढ़ते 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 पूरा ये स्ट्रक्चर, फिर ये खाने और फिर ये सेक्स सेल्स, फिर सेक्स सेल को मिला के जाइगोट, फिर जाइगोट बढ़ जाता, फिर पूरा चलते। ये है इनका, बोलो बच्चे, ये है इनका लाइफ साइकिल। अगले आते हैं वाटर मोल्ड्स। क्या बच्चे? नेक्स्ट ईयर ग्रुप इज वाटर मोल्ड्स। ये इनसे भी कॉमन, एक बार इधर देख, इनसे भी कॉमन एक बार देखिएगा। ये इनकी बॉडी, इधर गौर करो, स्पेशली ट्रू फंजाई लाइक। ये देखिए, ये इनकी ऐसी बॉडी, ऐसे फीचर्स, ये इनकी बॉडी या ऐसे इनके फीचर्स, बिकॉज ऑफ दे आर मेड ऑफ हाइफी। आपको बता दिया था ये हाइफी का स्ट्रक्चर है, या ये हाइफी से बने हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। अब अवल फॉर्म में ए सेक्सुअल बता देता हूं। इनकी बॉडी पे कहीं पे निकल गया एक छोटा सा उभार नुमा थैला। हाँ, ये बना इनकी बॉडी पे एक उभार सा थैला। इन्होंने यहां इस हाइफी से एक न्यूक्लियस यहां मुंतकिल करने के बाद वो माइटोसिस से डिवाइड होते 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 सबको एक मोटा होल या कवर दे दिया। हाँ, ये देखिए, सबको मोटा होल या कवर। ये थैला, ये खाना बर्स्ट हो जाएगा। जब ये खाना या थैला बर्स्ट हो गया, ये एक स्पोर या सेल जहां गिरा वहां इट राइज बाय माइटोसिस टू गिव अनदर सेम अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो से, दैट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो इसने स्ट्रक्चर्स बना लिए, दे आर कॉल्ड एसेक्सुअल स्पोर्स। इनको एसेक्सुअल स्पोर्स के सिंपल, एक स्पोर गिरा था, एक सेल, चूंकि वो सेल प्रोटेक्टेड होता है, तुम्हें बार बार स्पोर का नाम ले रहा। किसका नाम? स्पोर। एक स्पोर गिरा, वो बढ़ते माइटोसिस से चलते चलते इस तरह हाइपी का एक नेटवर्क बना। हाइपी के ऊपर एक छोटा सा उभार नुमा थैला या खाना बना, दैट्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। बोलो बच्चे, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। इसको हम स्पोरेंजिया कहते। स्पोरेंजिया के अंदर इस हाइपी से एक न्यूक्लियस, वो डिवाइड होते 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 माइटोसिस से 8-10, मियोसिस का मैंने तस्करा नहीं, माइटोसिस से चलते 8-10-20-30 न्यूक्लियस हो गए। सबको थिक वॉल या कवर दे दिएगा, खाना बर्स्ट हो गया तो उसी तरह के सारे सेल वापस गिर गए और हर जगह नया नया, बोलो, हर जगह नया नया वाटर मोल्ड राइज कर दिया। दिस इज कॉल्ड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। फिर कभी ऐसे हो जाता है, दे आल्सो हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें एक खाना होता है ये, और अगला खाना है फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ये है इसकी बॉडी पे दो उभार या थैले नुमा खाने या थैले नुमा स्ट्रक्चर। एक को हम कहते हैं मेल सेक्स स्पोरेंजियम या मेल सेक्स पार्ट। क्या बच्चे? मेल सेक्स पार्ट। और अगले को कहते हैं फीमेल सेक्स पार्ट। क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स पार्ट। ये फीमेल सेक्स पार्ट। मेल सेक्स पार्ट ऑलरेडी आपको पता है, इसको कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स पार्ट दैट इज कॉल्ड ऊगोनियम। क्या बच्चे? दे आर कॉल्ड ऊगोनियम। इसको हम ऊगोनियम कहते हैं। यहां मेल के सेक्स सेल्स स्पर्म बनते, ये देखिएगा मैंने ये मेंशन कर दिया, यहां मेल के सेक्स सेल्स स्पर्म बनते, ये वहां बने यहां स्पर्म। और आपको पता है स्पर्म हमेशा बनेंगे, बोलो, बनेंगे मियोसिस से। और यहां बनता है फीमेल सेक्स सेल, और फीमेल सेक्स सेल होगा, हाँ बच्चे, फीमेल सेक्स सेल होगा एग। ये कहलाता एग। ये मेल सेक्स सेल स्पर्म एग की तरफ मूव करते बाय वाटर मोल्ड्स। और जहां वाटर नहीं होगा, ये जिस खुश्की वाली जगह पे रहेंगे भी वो जगह मॉइस्ट होगी। मॉइस्ट जानते हो? तर या गीली। अगर वहां वाटर अवेलेबल नहीं होगा, इसके रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। ये देखो, ये मेल सेक्स सेल स्पर्म आए फीमेल पार्ट या ब्रांच तक, ये क्या है? एग है। और ये क्या आया? स्पर्म आया। इनकी फ्यूजन हो जाती। जब फ्यूजन हो गई, यहां बन जाता है जाइगोट। बना कि नहीं बना? जाइगोट को कवर कर लिया जाता है बाय अ थिक वॉल, एक मोटे होल या दीवार से, एक मोटे होल या दीवार से। दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। क्या बच्चे? दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर, या द सेम स्पोर इज कॉल्ड oospore। बोलो से, इसी को oospore, क्योंकि ये फीमेल ब्रांच के अंदर होता है। जब oospore बन गया, इसी oospore को यहां से वापस रिलीज करा दिया, ये गिर गया oospore। और चूंकि ये 2n है, क्यों 2n है? एग और स्पर्म मिले हैं, वापस इट राइज अनदर ऑर्गेनिज्म या वाटर मोल्ड। दिस इज दियर, बोलो से, दिस इज दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये है इनका नेचर।
इनका फीचर, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो गई, एसेक्सुअली ये सब कुछ बड़ा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो गई, सेक्सुअली ये दो खाने और उनका मिलाप और वो सेल बना। दैट इज अबाउट दी स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। बताएं अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, एक बार मैं फिर आपके लिए रिवाइज करता हूं। ये थे स्लाइम मोल्ड्स। Why are called slime molds? Because of their body is covered by a slime sheet. हालांकि ये अवल एक सेल था और एक न्यूक्लियस, उस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस बढ़ते 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 20, 30, 40, 50 माइटोसिस, देन इज कवर्ड बाय अ स्लाइम कवर, एक मजबूत हमवार होल से कवर, देन दे आर कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड्स। फिर उनकी बॉडी पे छोटे से उभार या थैले नुमा स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। वहां एक सेल बढ़ते बढ़ते और उसमें एंड पे हो गया मियोसिस। जब मियोसिस हो गया तो वो स्ट्रक्चर वहां से रिलीज, जहां रिलीज गिर गए वहां दे ग्रो, बढ़ गए, या बन गए अमेबाइड सेल्स या बन गए, वही दो अमेबाइड सेल्स मिल जाएंगे या दो फ्लैजेलेटेड मिल जाएंगे, तो नतीजे में एक सेल जाइगोट, एक सेल जाइगोट फिर गिरकर वापस इसी तरह की बॉडी, दैट इज स्लाइम मोल्ड। और ये है वाटर मोल्ड्स कि एक स्पोर गिरा या एक डिप्लॉयड स्पोर गिरा, किसी से भी हो सकता, एक स्पोर गिरा वो बढ़ गया, हाइपी बन गई, हाइपी पे एक छोटा सा थैला या खाना स्पोरेंजिया बन गया, उसके अंदर माइटोसिस से बहुत सारे स्पोर्स बन गए, वो थैला फट गया और स्पोर्स रिलीज हो गए, वापस इसी तरह का प्लांट बनाएंगे। दिस इज एसेक्सुअल। सेक्सुअल के लिए इसकी बॉडी पे एक थैला, दैट्स कॉल्ड एंथ्रीडियम, इसकी बॉडी पे दूसरा थैला, दैट्स कॉल्ड उगोनियम। एंथ्रीडियम है मेल सेक्स पार्ट, उगोनियम है फीमेल सेक्स पार्ट। एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं स्पर्म मियोसिस से और उगोनियम के अंदर बनता है एग मियोसिस से। फिर ये स्पर्म वाटर के थ्रू मूव करते हैं टू दैट फीमेल पार्ट यानी एग की तरफ, फिर एग और स्पर्म यहां फ्यूज हो जाते हैं, तो नतीजे में एक सेल बन जाता है, दैट्स कॉल्ड जी, दैट्स कॉल्ड जाइगोट, उसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट को कवर कर लिया जाता है एक थिक होल या वॉल से, देन इट बिकम जाइगोस्पोर या कॉल्ड oospore। फिर वो उस फीमेल पार्ट से वापस गिर जाता है जमीन पे, जहां उसको एक सुटेबल कंडीशन मिली, उधर वो फिर ग्रो करेगा और यूं अपनी जनरेशन और खुराक लेके अपने आप को पालेगा। दिस इज अबाउट, हाँ ये है हेटेरोट्रॉप्स। क्या मानी हेटेरोट्रॉप्स? अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये डेड डिकेइंग मैटर्स पे, क्या से डेड डिकेइंग मैटर, मुर्दा गली सड़ी अशिया पे या मॉइस्ट इन्वायरमेंट या कंडीशंस, गली सड़ी चीजें या नम माहौल, गीला लकड़ियां, दीवार, मट्टी, दलदल, कीचड़ जो भी है, उस एनवायरनमेंट को मोस्टली ये ऑक्युपाई करते। दैट इज अबाउट देम। अब आ जाओ पेज नंबर 171। नहीं पैथोजेनिक है, अभी हम एक डिजीज डिस्कस करेंगे, फाइटोफथूरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथूरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो। आलू की कहत और बीमारी लाने की सबसे बड़ी वजह इसी ग्रुप की एक स्पीशी है। आप आ जाओ पेज 171। आगे से माइक्सोमाइकोटा, slime molds. The slime molds take many forms during their life cycle. क्या मानी? कभी वो फंजाई नुमा, कभी अमेबा नुमा, कभी डायनो या जू फ्लैजिलेट्स नुमा, हमने पढ़े थे फ्लैजिलेट, तो ये भी तो कह रहे मुख्तलिफ, कभी प्लाज्मोडियम नुमा, तो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आते हैं। रिजेंबल अदर टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, दूसरे किस्म के प्रोटिस्ट से भी ये मुशाबिहत रखते। दूसरे किस्म के प्रोटिस्ट कौन थे? एल्गी और प्रोटोजोआ थी। ये कभी एल्गी नुमा, कभी प्रोटोजोआ नुमा, कभी फंजाई नुमा। दे हैव मोबाइल अमेबा लाइक फीडिंग स्टेज, कभी ये मोबाइल हरकत करने वाली अमेबा की तरह होती है और उस स्टेज में वो फीडिंग खुराक भी हासिल करती, अमेबा के जरिए खुराक को इनगल्फ अंदर भी ला देती। In stationary filamentous saprotrophic fungi like reproductive stage produce spores, कभी कभार ये फंजाई की तरह बगैर हरकत वाले स्टेज में जब ये थैले स्पोरेंजिया बना लेती है और उधर स्पोर्स भी बना लेती है, ये मैंने बता दिया, ये थैले और स्पोर्स बना दिए। The acellular slime molds consist of a mass of cytoplasm, ये acellular नहीं, acellular के क्या माने?
ये है बगैर सेल? कहाँ? ये तो यूनिसेलुलर, उसके बाद ये कोइनोसाइटिक सेल बन गया। तो ए सेलुलर है तो फिर जानदार क्यों हुआ? ये लफ्ज गलत है, ए सेलुलर नहीं है, ये कोइनोसाइटिक है। द सेलुलर स्लाइम मोल्ड कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या मानी? साइटोप्लाज्म, अंदर को न्यूक्लियस और सब कुछ ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग 1000 ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। क्या मानी? अंदर को हजारों न्यूक्लियस और वो भी डिप्लॉइड। क्या मानी डिप्लॉइड? माइटोसिस से बनाता उनको। दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड कवर्ड बाय स्लाइम शीट। उस टाइम ये ज्यादा न्यूक्लियस वाली और उसके ऊपर एक हमवार होल वाली होती है। देयरफॉर कॉल्ड प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। उस स्टेज में वो प्लाज्मोडियम और उसके ऊपर एक शीट नुमा फॉर्म में होती है। दैट्स व्हाई प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। स्पोरेंजिया आर देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है स्पोरेंजिया? ये देखो, इनकी बॉडी पे उबार नुमा थैले बने, जहां वो सेल बनाएंगे, वही सेल इनकी नस्ल बढ़ाएंगे, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होगे। स्पोरेंजिया आर देयर रिप्रोडक्टिव, इन थैलों से अपनी नस्ल, उनके अंदर सेल बनाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। ये देखो एंड पे इनमें क्या हुआ? तो मियोसिस से स्पोर। स्पोर मींस एक सेल है, उसको कवर दे दिया गया कि जब वो गिरे भी, अगर हालात खराब थे तो वो वहां मरेगा नहीं, क्योंकि वो एक थिक वॉल या होल रखता है, तभी तो कॉल्ड ए स्पोर, नहीं तो इसको सेल हम कहते हैं। इन प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड स्पोर रिलीज अ हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड सेल और अमेबाइड सेल। वो एक स्पोर जहां गिरता है उधर वो बढ़ना शुरू हो जाता और बढ़कर बना लेता है अमेबा की तरह, या फ्लैजेला रखने वाला सेल बन जाता है, वहां उग जाता है, बन जाता है। Eventually, two cells fuse to form a diploid zygote that feed and grow, producing a multinucleated plasmodium once again by mitosis. वो क्या हो गए? आपस में फ्यूज हो गए, मिल गए, तो नतीजे में जायगोट, जायगोट से फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये नहीं मल्टी न्यूक्लिएटेड, फिर वापस प्लाज्मोडियम जैसा मास बन के आ जाता। स्लाइम मोल्ड डिफर फ्रॉम फंजाई। ये फंजाई से अलग भी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि इनकी लाइफ के किसी स्टेज में ये मोटाइल होते हैं, जबकि फंजाई मोटाइल नहीं होती है। कहां मोटाइल है? देखो, अमेबा के स्टेज में भी मोटाइल है, और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये दोनों मोटाइल है। हालांकि फंजाई में मोटाइल स्टेज नहीं आता, इनमें ये भी मोटाइल है, ये भी मोटाइल, जबकि ये इसका इमोटाइल स्टेज। तो कह रहे फंजाई में, फंजाई से इस वजह से अलग हो। ईजी फाइसेरियम पोलीसेफेलम इज एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड। ये इन्हीं का एक बेहतरीन एग्जांपल है, इस ग्रुप की स्पीशी है। नेक्स्ट पेज पे आओ। ऊमाइकोटा दी वाटर मोल्ड्स। क्यों यहां लिखा हुआ है दी वाटर मोल्ड्स अवल अवल? क्योंकि इनका नस्ल बगैर वाटर के आगे, क्योंकि वाटर चाहिए इनको, सो दैट्स हाउ। oomaicids आर ईदर पैरासाइट्स, ये रहते हैं बतौर पैरासाइट, जानते हो ना, दूसरे जानदारों पर, और सेप्रोट्रॉप्स, जानते हो, डेड गली सड़ी चीजों पे। फीड ऑन ह्यूमस, जो डिकम्पोज चीजें होती हैं, हाँ, उनको खाता, उन पे पलता। देयर सेल वॉल अनलाइक फंजाई कंटेन सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटिन। इनके सेल वॉल में फंजाई से हटकर क्या होता? सेलुलोज होता, बगैर काइटिन के। ठीक है। पोजेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। लेकिन इनकी बॉडी भी रेशे और धागों नुमा स्ट्रक्चर्स की बनी है, जिनको हाइफी कहते हैं। मैंने बना ली। द हाइफी आर एसेप्टेट, उनके अंदर खाने नहीं होते। ये है एसेप्टेट हाइफी। इधर देखो, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, खैर आज ये फिर ये टर्म आ गया। ये देख, ये है एसेप्टेट हाइफी, जिसके अंदर कोई ऐसे दीवार या खाने ना हो, और न्यूक्लियस, बोलो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हो। इनको कहते हैं एसेप्टेट कोइनोसाइटिक, ज्यादा न्यूक्लियस वाली, बगैर खानों वाली। दैट इज विदाउट इंटरसेलुलर सेप्टम, इनके बीच पर्दा या खाना नहीं होता, और सेलवाल बिटवीन न्यूक्लियाई, ये इनके न्यूक्लियस के बीच सेलवाल भी नहीं होती। दे एक सेक्सुअली प्रोड्यूस जूस्पोर इन देयर स्पोरेंजियम। ये देखो, ये बना लेते हैं अपने ऊपर एक थैला, और वहां बना लेते हैं जूस्पोर, कवर कर देते हैं कि स्पोर जो गिरे तो हरकत भी कर सके।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया, नहीं, they asexually produce zoospore in their sporangium which are biflagellate and motile, जिनकी दो फ्लैजेला होती है और हरकत करता है। all oomycete also possess sexual reproduction, सब में sexual reproduction भी होता। there are two types of gametangia, gametangia means gametes के खाने, इनमें दो किस्म के गेमीट्स वाले खाने हैं, और गेमीट्स तो है ही दो किस्म के, एक मेल गेमीट्स है और एक फीमेल गेमीट्स है। मेल गेमीट्स का खाना एंथ्रीडियम, फीमेल गेमीट्स का खाना, तो इनमें दो किस्म के गेमीट्स के खाने या थैले हो गए। द फीमेल गेमेटेंजिया इज कॉल्ड oogoneum, जबकि मेल गेमेटेंजिया इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। द गेमेटेंजिया प्रोड्यूस गेमीट्स बाय मियोसिस, thus शो गेमेटिक मियोसिस। दोनों में मियोसिस हो जाता और एक में स्पर्म बन जाते हैं एप्लाइड, और अगले में एग बन जाते हैं। ये मैंने क्या बताया, इसमें बन गए स्पर्म और इसमें बन गई एग, दोनों बन गए मियोसिस से, तभी होंगे ये भी एप्लाइड ये भी एप्लाइड। फिर बचे द मेल गेमीट्स फ्लो फ्रॉम एंथ्रीडियम टू oogoneum, लीड द फ्यूजन ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ मेल न्यूक्लियाई विद एग टू फॉर्म जाइगोट। मेल का स्पर्म फीमेल ब्रांच तक जाता है, किसके जरिए, वाटर के जरिए, और वहां जाकर वो एग के साथ फ्यूज हो जाता। तो जब स्पर्म और एग मिल जाता तो नतीजा